हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो तक आपने हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। बट आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सोल्यूशन हमें फाइंड करने हैं तो हम वो किस किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमें सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो हम जो आज फर्स्ट मेथड सीखने जा रहे हैं वो मेथड आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी लर्न करके आए हैं। द मेथड इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और यू कैन से इट इज अ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कैसे करना है आपको ऑलरेडी पता ही है, तो इसके लिए जो एग्जांपल है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 3, दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए हमें यहाँ पता है क्या करना होता है। हमें ऑलवेज पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब मेरे पास फर्स्ट टर्म है 2 और लास्ट टर्म है 3, तो उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, 2 3 ज़ा 6। चलो अब 6 के मुझे ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए। तो 6 के दो फैक्टर होते हैं, एक तो 2 × 3 भी होता है या तो 6 × 1 भी होता है। 6 × 1 भी 6 होगा, तो इसमें से कौन सा फैक्टर कंसिडर करना है आपको, वो सबसे ज़रूरी बात है। चलिए यहाँ पे अगर मुझे इसका स्प्लिटिंग करना है मिडिल टर्म, तो मुझे यहाँ पे मिडिल में जो साइन है उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपके पास माइनस साइन है तो आपको 2 और 3 लेना होगा। अगर प्लस साइन होती तो आप उसे थोड़ा सा 2 + 3 ले सकते हैं। पर अगर यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो फिर आपको फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आप 6 × 1 ले, मतलब दोनों साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे फैक्टर्स हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, सो देयर फॉर सोल्यूशन में लेट अस फर्स्ट स्प्लिट द मिडिल टर्म। सो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे मुझे क्या मिलेगा, दैट फॉर इट विल बिकम 2x² - 5x + 3 विल बिकम 2x² - 2x - 3x + 3। तो इस तरीके से हम इसे स्प्लिट अप कर सकते हैं। चलो स्प्लिट अप करने के बाद अब फर्स्ट 2 टर्म्स की पेयर बनाएंगे और सेकंड 2 टर्म्स की पेयर बनाओ। चलो फर्स्ट में से कॉमन आ सकता है 2x और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, -3। तो यहाँ पे 2x कॉमन निकलने पे आपके पास बचेगा इट इज़ 2x × x - 1 -3 × x - 1। चलिए अब ये पूरी टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है, वो पता है आपको, x - 1 कॉमन आ जाएगा पूरी टर्म में से। तो उसे कॉमन निकालने पे आपको मिलेगा इट इज़ 2x - 3 × x - 1। तो ये दो स्प्लिटिंग मेथड आपके पास आ गई है। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये करने के बाद अब आपको फाइंड करना है इसके जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू क्या पुट करना होगा, 0। So now I will get 2x² - 5x + 3 = 0 can be written as 2x - 3 × x - 1 = 0। चलिए किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, तो अगर दो नंबर में से आइदर ये 0 होगा और ये में से किसी भी एक टर्म को 0 करने पे ही उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0, या तो वो दोनों 0 होने चाहिए। तो देयरफॉर यू कैन से 2x - 3 = 0 और x - 1 = 0। चलो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू के लिए 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x = 1 होगा, यहाँ -3 इधर जाएगा तो +3 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सो इस केस में मुझे जो आंसर मिलेगा वो होगा x = 3/2 एंड x = 1। So therefore you can say 1 and 3/2 are the roots of the equation 2x² - 5x + 3। चलिए अगर इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें। मतलब मैं फाइंड कर लूँ 2 × 1, वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ, 2 × 1² -5 × 1 + 3 करके देखिए आप, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 2 - 5 + 3। सो अगेन ये क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर 0 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो अब दोनों वैल्यूज़ को पुट करके डिफरेंटली चेक कर सकते हैं कि दोनों का आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और एक और एग्जांपल के लिए, अब जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 4, दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² - x - 2। चलिए मेरे पास पहला नंबर क्या है, 6, दूसरा नंबर क्या है मेरे पास 2, तो 6 2 क्या होगा, 12। चलो अब मुझे 12 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 होना चाहिए। चलो 12 के अगर मैं फैक्टर्स लिखना चाहूँ तो 12 के बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, 1 × 12 भी होता है पहले तो,
फिर मैंने बताया वैसे 2 इंटू 6 भी होगा, फिर नेक्स्ट होगा 3 इंटू 4। अब इसके आगे कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें से किसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 हो रहा है, तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन 1 नहीं होगा, इसका भी 1 नहीं होगा, बट इसका सब्ट्रैक्शन 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे मैं इस फैक्टराइज को यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर इजीली यूज कर सकता हूँ। तो चलो स्प्लिट करते हैं। सो आई विल गेट 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 कैन बी रिटन एज 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2। चलिए अब यहाँ पे प्लस साइन के साथ क्या लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आप फैक्टराइजेशन में अगर आपने ऐसा लिख दिया होता है यहाँ पे कि 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, तो ये भी सही होता। मतलब मैंने जो ये तरीके से लिखा है वो ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे भी उस टर्म में इस तरीके से, मतलब 4x की प्लेस आप यहाँ पे रख दीजिए, 3x को आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, वो भी चलेगा। उसमें आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मैंने जो मेथड लिखी है बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की दोनों ऑर्डर सेम होनी चाहिए, बाकी आप कोई भी ले सकते हैं। चलिए अब कॉमन क्या निकलेगा देखिए, तो 6x स्क्वायर और 3x में से 3x कॉमन निकालेगा और माइनस 4x माइनस 2 में से माइनस 2 कॉमन आ सकता है। सो नाउ यू विल गेट 3x इंटू 2x प्लस 1 एंड माइनस 2 देन 2x प्लस 1। चलिए पूरे ब्रैकेट में से कॉमन क्या आएगा 2x प्लस 1। सो अगेन आई विल गेट 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1। अगेन मुझे क्या लिखना है, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 पुट करना है। तो अब हम इसे सॉल्व करने पे हम इस इक्वेशन लिखेंगे देयरफॉर 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। सो देयरफॉर यू विल गेट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इधर जाएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2/3, यहाँ पे माइनस 1 इधर हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 होगा तो वो हो जाएगा माइनस 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके लिए, देयरफॉर यू विल गेट x इक्वल्स टू 2/3 और x इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक की मेथड तो आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीख रखी है कि कैसे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। अब आता है कि जब रूट्स क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर रूट में रूट्स आ जाए, मतलब रूट भी एक इरेशनल नंबर आ जाए, तो उसे हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो जानना ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसके ऊपर डिपेंड है, तो चलो उसको देखते हैं। यहाँ पे रूट्स कहाँ से आएगा, देयरफॉर रूट्स आर 2/3 एंड माइनस 1/2। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए इसे कैसे करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2। देखिए अभी तक रूट्स वाले फैक्टर कभी नहीं आए थे, पर यहाँ पे आपको अब एक फैक्टर रूट में दिख रहा है। चलिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आप जो प्रोसीजर पहले फॉलो करते थे वही देखो। सो 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। चलिए अब आपको करने के 6 के फैक्टर्स कितने होते हैं आपके पास, तो 6 के फैक्टर होंगे, एक तो 1 इंटू 6 होता है, 1 इंटू 6 होगा, फिर दूसरा क्या होगा, एक तो होगा 1 इंटू 6, दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास कि 6 का दूसरा फैक्टर होगा जैसे 2 इंटू 3। अब मुझे इसमें से कौन से फैक्टर लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि स्क्वायर रूट में कौन सी टर्म अवेलेबल है, रूट 6। तो आपको ऐसा फैक्टर पकड़ना है जो उसके टर्म में वो दिखना चाहिए, मतलब 6 के फैक्टर में 6 नंबर दिखना चाहिए, मतलब 6 नंबर वहीं पे होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे रूट 3 होता तो 6 के फैक्टर में 3 जहाँ पे आएगा वो फैक्टर मुझे यूज़ करना होगा, तो 6 के फैक्टर में 6 जहाँ आएगा वो फैक्टर को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे 1 इंटू 6 को। अब बात है कि सर 1 इंटू 6 क्यों लिया, तो 6 को जैसे मैंने लिख दिया 1 इंटू 6। अब 6 को अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे 1 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 होगा, मतलब दो फैक्टर मिल गए रूट 6 इंटू रूट 6, और दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा 2 रूट 6। चलिए देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2। अब कॉमन निकालने की बात आती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कॉमन कैसे है कि 3 है, 3 को आप लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, और दूसरी टर्म है आपके पास रूट 6, तो रूट 6 को आप लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2। तो जैसे अगर मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ से रूट 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से भी रूट 3 कॉमन आ जाएगा, पर यहाँ पे बचेगा क्या रूट 2। वैसे यहाँ पे रूट 6 को आप लिख सकते हैं, मैंने बताया रूट 3 इंटू रूट 2, और 2 को अगर आपको लिखना है तो रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा रूट 2 और यहाँ से कॉमन निकलेगा रूट 3।
सो देयरफॉर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद मैंने कहा था फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या निकालेंगे, √3. सो यू विल गेट √3 कॉमन, देन √3x कॉमन, देन √3x माइनस √2 एंड माइनस √2 कॉमन, देन √3x माइनस √2. तो इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दस फैक्टराइजेशन में आपको कैसे लिखना है वो आपको बताना चाहिए. ये आपने लिखा है √6 को और ये वैल्यू थी 3 के लिए जो मैंने आपको बताई थी. तो आपको देखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व करके कॉमन निकाल सकते हैं. चलिए अब पूरे ब्रैकेट में से कॉमन क्या आएगा, √3x माइनस √2. सो √3x माइनस √2 एंड दूसरा फैक्टर भी वही मिलेगा, √3x माइनस √2. चलिए इक्वल टू 0 पुट करना है. सो √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू 0. अब दोनों फैक्टर सेम है तो आप किसी भी एक को सॉल्व करो, बाकी का आंसर तो सेम ही आने वाला है. सो आई विल पुटिंग √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, √2/3. अब ये क्या होगा, माइनस √2 इधर जाएगा तो प्लस √2 और √2 डिवाइडेड बाई √3 होगा. एक्चुअली ऐसा लिखा जाएगा √2 डिवाइडेड बाई √3, पर आपको पता है कि √a, तो आपको पता है रूल कि अगर √a डिवाइडेड बाई √b दिया है तो आप इसे होल अंडर रूट ऑफ AB भी लिख सकते हैं. तो बस उसी रूट से मैंने लिख दिया, इट इज़ होल अंडर रूट ऑफ 2/3. चलिए अब तो ये x की वैल्यू मिल गई. अब दोनों दूसरा फैक्टर भी वही होगा. देयरफॉर यू कैन से द रूट्स आर रूट्स ऑफ द 3x स्क्वायर माइनस 2 √6x प्लस 2 आर अंडर रूट ऑफ 2/3 एंड अंडर रूट ऑफ 2/3. तो ये वाली टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप स्क्वायर रूट का फैक्टराइजेशन करेंगे मिडिल टर्म में तो आप ध्यान रखिए कि वो फैक्टर जिस फैक्टर्स में मतलब जिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में आएगा वो नंबर को आपको कंसिडर करना पड़ेगा. चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की. नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा एग्जांपल नंबर 6. चलिए एग्जांपल नंबर 6 में बोला गया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन अ सेक्शन 4.1. चलो 4.1 में क्वेश्चन सेक्शन दिया गया था वो मैं बता रहा हूँ क्या था. क्वेश्चन बोला गया था चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स with its length 1 meter more than the twice of its breadth. What should be the length r and breadth of the hall. चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह बोला गया था, मुझे एक हॉल बिल्ड करना है कुछ इस तरीके से कारपेट हॉल. इसका टोटल कारपेट एरिया 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए मुझे बोला गया था यहाँ पे. अब लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया गया बट उसका एक रिलेशन गिवन है. देखिए क्या बोला गया, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ. अब यहाँ पे आपको अज्यूम x के फॉर्मेट में करना होता है, जैसे हमने ये क्वेश्चन आगे भी देख रखे हैं एग्जाम्पल में. पर यहाँ पे अज्यूम क्या करेंगे, तो मैंने बताया जो चीज़ जिसके ऊपर डिपेंड करेगी तो जिसके ऊपर डिपेंड करेगा उसे x. तो यहाँ पे लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ब्रेथ के ऊपर. तो मुझे अज्यूम करना होगा कि इसका ब्रेथ क्या होगा. तो लेट अज्यूम कि इट्स ब्रेथ इज x. तो इसकी लेंथ क्या होगी, तो बोला गया है कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब 2b प्लस 1 मोर देन 1. तो b की जगह आप क्या लिख सकते हैं, x. तो इसकी लेंथ क्या होगी, इट इज 2x प्लस 1. सो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सपोज द ब्रेथ इज ऑफ द हॉल इज x मीटर्स, देयरफॉर इट्स लेंथ शुड बी 2x प्लस 1 मीटर्स. So now carpet area is 300 square feet. Carpet area will be length into breadth. So therefore area of the hall is equals to 2x plus 1 into x meter square, or you can say it is 2x square plus x meter square. चलिए मुझे पता है कि टोटल एरिया मतलब कि इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी 300. सो वी कैन से इट इज 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 300. सो यू कैन से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0. चलिए अब 300 इंटू 2 करना है आपको. 300 इंटू 2, चलो 300 इंटू 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 600 मिलेगा. चलो तो 600 का आपको ऐसे फैक्टर्स फाइंड करना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 होना चाहिए. चलो 600 को आपको फाइंड करना है तो पहले सिंप्लीफाई करिए इस तरीके से ताकि आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. इससे आप 60 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, पर ये तो काम आएगा नहीं. मतलब मुझे दोनों नंबर नियरेस्ट होने चाहिए, इस तरीके से मुझे मल्टीप्लिकेशन करना. चलिए 60 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 15. अब मुझे कुछ इस तरीके से फैक्टराइजेशन निकलना है ताकि मैं इजीली कर सकूं. देखिए यहाँ पे आप ऐसा करिए कि आप बहुत इजीली तरीके से इसे स्प्लिट अप कर सकते हैं. चलिए क्या एक जीरो लोअर फैक्टर को देते जाइए. तो आप पहले लिख सकते हैं 30 इंटू 20 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 30 इंटू 20 लिख सकता हूँ क्योंकि उसका फैक्टराइजेशन अवेलेबल है 30 इंटू 20. चलो 30 इंटू 20 हो जाएगा तो भी 600, पर 30 का फैक्टराइजेशन मुझे अवेलेबल नहीं है. तो 13 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 6
फैक्टराइजेशन आप ऐसे लिखिए ताकि आप इसे कैलकुलेट कर सकें। चलो, और इसमें भी एक 5 का फैक्टर आ जाएगा, तो इट इज़ 5 इंटू 4। चलिए, अब 5 5 ज़ा क्या होगा 25, और 6 4 ज़ा क्या होगा 24। तो 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा 1, तो सब्ट्रैक्शन का केस आ जाएगा। मतलब मेरे फैक्टर क्या होंगे 25 एंड 24। सो स्प्लिटिंग टर्म करते हैं मेरे टर्म, मुझे प्लस 25 चाहिए। चलो, प्लस 25 के लिए मुझे क्या करना होगा, प्लस 25 लिखना होगा और माइनस 24 लिखना होगा। सो देयरफॉर वी कैन से इट इज 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 इक्वल टू 0। और मैंने बताया वाइस वर्सा उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो मुझे 25 प्लस साइन के साथ लिखना होगा, 24 माइनस। यहाँ पे ये भी जरूरी है कि आप फैक्टर के साथ कौन सी साइन लेंगे। अगर प्लस बनाना है तो लार्जर नंबर को प्लस साइन और स्मॉलर नंबर को माइनस, और माइनस बनाना है तो लार्जर नंबर को माइनस और स्मॉलर नंबर को प्लस बना दीजिए। चलिए, अब स्प्लिट करते हैं। तो पहले में से कॉमन आ जाएगा 2x और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 25। सो देयरफॉर यू विल गेट इट इज 2x इंटू एक्स माइनस 12 देन 25 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। So therefore you can say it is x minus 12 equals into 2x minus plus 25 equals to 0। चलो, इसे सॉल्व करने पे आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 25/2 और माइनस 12.5। पर आपको पता है x तो क्या है, ब्रेड्थ है, मतलब एक टाइप की लेंथ है। अब लेंथ या फिर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो यू कैन से सिंस x इज द ब्रेथ सो ऑफ द हॉल, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। एक हॉल की ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो मतलब x की माइनस 12.5 वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। सो देयरफॉर यू कैन से दस द ब्रेथ ऑफ द हॉल इज 12 मीटर। मतलब हॉल की ब्रेथ क्या हो जाएगी 12 मीटर। और लेंथ क्या होगा, तो लेंथ इज इक्वल टू 2x इंटू 1, मतलब 12 इंटू 2 24 प्लस 1, सो इट विल बी 25 मीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको अज्यूम कैसे करना है और वर्ड प्रॉब्लम को कैसे कन्वर्ट करना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।